हेलो बच्चों, आई एम संदीप कानोड़िया एंड वेलकम टू अवर चैनल संदीप कोचिंग क्लासेस। बच्चों, ये हमारा मैट्रिसेस का लेक्चर नंबर 4 है। अगर आपने मैट्रिसेस के पिछले तीनों लेक्चर नहीं देखे हैं तो सबसे पहले वो पिछले 3 लेक्चर को देखिए, उसके बाद ये वाला लेक्चर देखिए तो आपको समझ में आएगा, वरना समझ में नहीं आएगा। लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है या फिर ऊपर आई बटन को क्लिक करके भी आप पिछले तीनों वीडियो देख सकते हैं। बच्चों, आज के इस लेक्चर में मैं आपको बताने जा रहा हूँ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, एक थ्योरम्स करेंगे और लास्ट में इन पर बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। तो बिना देर किए इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। आइए बच्चों, लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। ट्रांसपोज मतलब होता है उल्टा पुल्टा। उल्टा पुल्टा मतलब कोई रो में है तो उसको कॉलम में लिख दो, कोई कॉलम में है तो उसको रो में लिख दो, मतलब रो और कॉलम इंटरचेंज कर दो। आइए इसकी डेफिनेशन को पहले पढ़ते हैं। ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स की डेफिनेशन है मैट्रिक्स obtained by interchanging rows and column is called transpose of matrix। किसी मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज होता है वो अगर आपको फाइंड आउट करना है तो रो और कॉलम इंटरचेंज कर दो, मतलब रो को कॉलम बना दो, कॉलम को रो बना दो। इट इज डिनोटेड बाय ए की पावर टी और ए डैश। ए टी से भी डिनोट करते हैं, ए डैश से भी डिनोट करते हैं। मैथमेटिकली देखिए, इफ अगर कोई मैट्रिक्स ए आई जे फॉर्म में है, अगर मैट्रिक्स इस फॉर्म में है तो उसका जो ट्रांसपोज होगा वो इस फॉर्म में होगा। अब देखिए चेंजेस क्या हुए। यहाँ पर लिखा है आई जे, जब उसका ट्रांसपोज करा तो आ गया जे आई। तो अभी अभी बोला कि जो रो है वो कॉलम बन जाती है, जो कॉलम है वो रो बन जाती है, मतलब उल्टा पुल्टा हो जाएगा। तो यहाँ आई जे लिखा है तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा, जे आई। ऑर्डर भी चेंज होगा। अगर इसका ऑर्डर एम क्रॉस एन है तो उसके ट्रांसपोज का ऑर्डर क्या होगा, एन क्रॉस एम, सब उल्टा हो जाएगा। आई जे जे आई बन जाएगा, एम क्रॉस एन एन क्रॉस एम बन जाएगा। चलिए कुछ एग्जाम्पल से हम समझते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, अगर मैट्रिक्स A इक्वल टू 1 2 3 है तो बच्चों इसका ट्रांसपोज होगा 1 2 3। मतलब आपने रो को किसमें इंटरचेंज कर दिया, कॉलम में। अब आप देखते हैं इसके ऑर्डर में क्या चेंज हुआ है। इस मैट्रिक्स में एक रो है, 3 कॉलम है, तो इसका ऑर्डर हुआ 1 क्रॉस 3। अब आप देखिए इसमें 3 रो है, 1 कॉलम है, तो इसका ऑर्डर क्या हुआ, 3 क्रॉस 1। तो आपने देखा कि अगर इसका ऑर्डर 1 क्रॉस 3 है तो इसका ऑर्डर क्या हुआ, 3 क्रॉस 1। एक और चीज़ बताता हूँ, इस नंबर को बोलते हैं A11, इस नंबर को बोलते हैं A12, इस नंबर को बोलते हैं A13, ठीक है। इस नंबर को बोलते हैं A11, इस नंबर को बोलते हैं सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, इसको कहते हैं A21, और इस नंबर को बोलते हैं थर्ड रो फर्स्ट कॉलम A31। अब देखिए यहाँ A11 था तो इसका 1 1 इंटरचेंज हुआ तो 1 1 ही आएगा, तो इसका आंसर 1 ही आया। यहाँ A12 था तो इसका इंटरचेंज हुआ तो क्या आएगा, A21। यहाँ पर 2 A12 एलिमेंट है, जब इसका ट्रांसपोज हुआ तो 2 A21 एलिमेंट है। यहाँ पर 3 A13 एलिमेंट है, जब इसका ट्रांसपोज हुआ तो यहाँ 3 A31 एलिमेंट है। तो आपने देखा इस चीज़ का मतलब क्या था कि जो ए आई जे एंट्री है वो किस में ट्रांसपोज हो जाती है, किस में इंटरचेंज हो जाती है, ए जे आई में। मतलब अगर कोई पहले A32 था तो उसके ट्रांसपोज में A23 बन जाएगा। अगर कोई मैट्रिक्स में A32 है तो वो ट्रांसपोज में A23 बन जाएगा।
होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी। अब हम चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 की ओर। आइए बच्चों, अब हम एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 है a इक्वल टू 1 2 3 4 5 6। ये एक गिवन मैट्रिक्स है और आपको इसका ट्रांसपोज फाइंड आउट करना है। तो बच्चों ट्रांसपोज कैसे फाइंड करते हैं? रो और कॉलम इंटरचेंज कर दो। अब आप बताओ, यहाँ पर 1 2 रो वाइज लिखा है तो इसको आप कॉलम वाइज लिख दो। यहाँ 3 4 रो वाइज लिखा है तो आप इसको कॉलम वाइज लिख दो। यहाँ 5 6 रो वाइज लिखा है तो आप इसको कॉलम वाइज लिख दो। अब आप देखिए इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या था और इसके ट्रांसपोज का ऑर्डर क्या है, उल्टा पुल्टा हो जाएगा। तो देखते हैं, इसमें 3 रो है 2 कॉलम है तो इसका ऑर्डर हुआ 3 क्रॉस 2। अब इसका ऑर्डर बताओ, इसमें 2 रो है 3 कॉलम है तो इसका ऑर्डर हुआ 2 क्रॉस 3। तो देखा, कभी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करते हैं तो उसका जो ऑर्डर है वो उल्टा पुल्टा हो जाता है। अभी 3 क्रॉस 2 था तो अब क्या हो गया 2 क्रॉस 3, और जो एलिमेंट्स है उनकी पोजीशन भी उल्टी पुल्टी हो जाती है। तो आप बताओ इसकी पोजीशन क्या है? A11। अब 1 1 की पोजीशन उल्टा पुल्टा करेंगे तो 1 1 ही रहेगा। तो यहाँ भी पोजीशन क्या है? A11, क्योंकि 1 1 को अगर आप इंटरचेंज करेंगे तो 1 1 ही आएगा। अब आप बताओ यहाँ 2 की पोजीशन क्या है? 2 की पोजीशन है A12, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। अब बताओ यहाँ 2 की पोजीशन क्या है? A21। समझ में आ रहा है? 1 2 को अगर इंटरचेंज करा तो क्या होगा 2 1। अब बताओ यहाँ 3 की पोजीशन क्या है? A21, और यहाँ 3 की पोजीशन क्या है? सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, और यहाँ क्या है? A12। तो यहाँ पर 2 1 है और यहाँ पर क्या हो गया? A12। यहाँ 4 की पोजीशन क्या है? A22, और यहाँ 4 की पोजीशन क्या है? A22 रहेगी। 2 2 को इंटरचेंज करेंगे 2 2 आएगा। अब यहाँ 5 की पोजीशन क्या है? A31, और यहाँ 5 की पोजीशन क्या है? A13, और यहाँ 6 की क्या है? A32, और यहाँ 6 की क्या है? A23। होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी। आइए बच्चों कुछ और एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3, ये मैट्रिक्स है, आपको इसका ट्रांसपोज निकालना है। तो आप बताइए इसका ट्रांसपोज क्या होगा? यहाँ पर 1 2 3 रो में है तो उसका ट्रांसपोज क्या होगा? 1 2 3। ये रो में है तो उसको आप कहाँ लिख दीजिए? कॉलम में। 4 5 6 रो वाइज लिखा है तो आप इसको लिख दीजिए कॉलम वाइज। 7 8 9 रो वाइज लिखा है तो आप इसको लिख दीजिए कॉलम वाइज। तो बच्चों ये आ गया ट्रांसपोज का आंसर। ये वाला आप करके बताइए। हमें इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालना है। तो बच्चों यहाँ पर 1 3 5 7 रो वाइज है तो आप इसको कॉलम वाइज लिख दो। 1 3 5 7। यहाँ 2 4 6 8 रो वाइज है तो आप इसको कॉलम वाइज लिख दो। तो बच्चों यही आंसर। एक चीज़ और लिख दीजिए, ऑर्डर। तो बच्चों इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? 3 क्रॉस 3, और इस मैट्रिक्स का ऑर्डर भी क्या है? 3 क्रॉस 3। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? 2 रो 4 कॉलम, तो इसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 4, और इसका ऑर्डर क्या हुआ? 4 रो 2 कॉलम। होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। आइए बच्चों हम पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। बच्चों ये छोटी छोटी सी प्रॉपर्टीज़ है, ये 1 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव में ज़रूर पूछते हैं या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ज़रूर पूछते हैं। तो आप इसको एक फॉर्मूले डायरी में लिख लीजिए और इसको याद कर लीजिए। अगर ये याद है तो आपके 1 मार्क के जो ऑब्जेक्टिव है वो आपसे हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टीज़ पे। तो बच्चों प्रॉपर्टीज़ में नंबर 1 है ए ट्रांसपोज एंड ट्रांसपोज इक्वल टू ए। अगर आप किसी मैट्रिक्स का 2 बार ट्रांसपोज करोगे तो आपको वही मैट्रिक्स मिलेगा। फॉर एग्जांपल ये मैट्रिक्स है, अब आपने इसका ट्रांसपोज करा तो ये बन गया
कॉलम, फिर इसका ट्रांसपोज किया, फिर बन गया रो। तो आपने देखा वही मिल गया। तो किसी भी मैट्रिक्स का आप 2 बार ट्रांसपोज करोगे तो वही मैट्रिक्स मिल जाएगा। आप चाहो तो एक एग्जाम्पल लेके ट्राई कर सकते हो, मैं एग्जाम्पल नहीं ले रहा हूँ, आप खुद ही ट्राई करोगे तो खुद ही बन जाएगा। तो पहली प्रॉपर्टी क्या है कि अगर ट्रांसपोज का फिर ट्रांसपोज करेंगे तो आपको वही मैट्रिक्स मिलेगा। सेम सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है, A प्लस बी ट्रांसपोज इक्वल टू A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज। आप पहले 2 मैट्रिक्स को प्लस करें, फिर उसका ट्रांसपोज निकाले, आपका लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगा। फिर आप A का ट्रांसपोज निकाले, B का ट्रांसपोज निकाले और फिर प्लस करें, तो आप देखेंगे दोनों आंसर सेम ही आएंगे। चाहो तो आप 2 मैट्रिक्स लेके एग्जाम्पल लेके सॉल्व करके देख सकते हो इक्वल आ रहे हैं या नहीं। मैं नहीं बता रहा हूँ, सिंपल है, आपको इसको याद ही करना है। तो सेकेंड एग्जाम्पल है, सेकेंड प्रॉपर्टीज है A प्लस बी ट्रांसपोज इक्वल टू A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज। थर्ड प्रॉपर्टी है A माइनस बी ट्रांसपोज इक्वल टू A ट्रांसपोज माइनस B ट्रांसपोज। याद कर लीजिए, कैसे याद करना है, ट्रांसपोज को एक बार A के ऊपर रख दीजिए, ट्रांसपोज को एक बार B के ऊपर रख दीजिए और माइनस की जगह माइनस लिख दीजिए। यहाँ भी ऐसे ही है, ट्रांसपोज को एक बार A के ऊपर रख दीजिए, ट्रांसपोज को एक बार B के ऊपर रख दीजिए और प्लस की जगह प्लस लिख दीजिए। भैया बच्चों 4th नंबर की प्रॉपर्टी बहुत आईएमपी है। 4th नंबर की प्रॉपर्टी है कि अगर किसी मैट्रिक्स में आपने K का मल्टीप्लाई करा और उसका ट्रांसपोज निकाला तो वो किसके इक्वल आता है, K इंटू A ट्रांसपोज के। इस पर क्वेश्चन एग्जाम में आता है, इसको याद कर लेना। तो क्या हुआ, KA होल ट्रांसपोज इक्वल टू K मल्टीप्लाई A ट्रांसपोज। ये 4th नंबर प्रॉपर्टी है। अब आते हैं बच्चों 5वीं प्रॉपर्टी पे, ये भी वेरी मोस्ट आईएमपी है, इस पर एग्जाम में क्वेश्चन आता है, तो इसको भी अच्छे से लिख दीजिए, इंपॉर्टेंट बना दीजिए। तो 5वीं नंबर प्रॉपर्टी है A इंटू बी होल ट्रांसपोज इक्वल टू B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज। बच्चों इस प्रॉपर्टी का नाम है रिवर्सल लॉ। रिवर्सल लॉ हुआ क्या, आपने A इंटू बी लिखा लेकिन आंसर में रिवर्स आया, मतलब A इंटू बी लिखा लेकिन जब आपने आंसर देखा तो पहले B आया फिर A आया, इसको कहते हैं रिवर्सल लॉ, मतलब ये आंसर पलट गया। तो ध्यान रखना, अगर A इंटू बी का ट्रांसपोज निकालना है तो वो किसके इक्वल होगा, रिवर्स। पहले B को लिखो, उसका ट्रांसपोज लगा दो, फिर A को लिखो, उसका ट्रांसपोज लगा दो। अगर आपको समझ में आया है तो बताओ इसका आंसर क्या होगा, A इंटू बी इंटू सी होल ट्रांसपोज। बताओ क्या होगा, रिवर्स में आएगा, मल्टीप्लाई में रिवर्स में आएगा। ध्यान रखना, मल्टीप्लाई में रिवर्स में आएगा, प्लस माइनस में रिवर्स में नहीं आता है, प्लस में सेम टू सेम आता है। पहले A है तो A आएगा, पहले बाद में B है तो B आएगा, ऐसे माइनस में भी आएगा। लेकिन मल्टीप्लाई का याद रखना, मल्टीप्लाई में रिवर्स में आता है, मतलब सबसे लास्ट में C है तो पहले आएगा C ट्रांसपोज, फिर B का आएगा B ट्रांसपोज, फिर A का आएगा A ट्रांसपोज। अगर आया है तो बताओ इन जनरल क्या होगा, इन जनरल मतलब अगर n मैट्रिक्स मल्टीप्लाई में हो तो क्या आएगा, इन जनरल। बोलिए, जैसे A1 मल्टीप्लाई A2 मल्टीप्लाई A3 एंड सो ऑन n होल ट्रांसपोज। तो बताओ बच्चों इसका आंसर क्या आएगा, उल्टा आएगा। तो पहले क्या आएगा, n ट्रांसपोज डॉट डॉट डॉट, फिर क्या आएगा A3 ट्रांसपोज मल्टीप्लाई, फिर क्या आएगा A2 ट्रांसपोज मल्टीप्लाई A1 ट्रांसपोज। तो बच्चों ये प्रॉपर्टीज़ आप फॉर्मूलेज कॉपी में लिख लेना, इन पर 1 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव बनते हैं। तो बढ़ते हैं अब आगे की ओर। बच्चों अभी तक हमने पढ़ा ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स और प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज। अब हम पढ़ने जा रहे हैं 2 डेफिनेशन, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स और दूसरी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, तो आइए अब हम इन दोनों डेफिनेशन को समझते हैं। तो पहली डेफिनेशन है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मैट्रिक्स ए
is said to be symmetric if A ट्रांसपोज इक्वल टू A। इसका मतलब है कि अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किया जाए और आंसर में वही मैट्रिक्स आ जाए तो ऐसे मैट्रिक्स को सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। और स्क्यू सिमेट्रिक उसका अपोजिट है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है? मैट्रिक्स A इज सेड टू बी स्क्यू सिमेट्रिक इफ A ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस A। अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किया जाए और वही मैट्रिक्स आए लेकिन साथ में माइनस भी आए तो उस मैट्रिक्स को स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। इसको मैं आपको याद करने का तरीका बताता हूँ। आप देख रहे हो यहाँ पर कुछ नहीं लिखा है तो हम यहाँ पर प्लस लगा सकते हैं और यहाँ पर माइनस लगाए तो इसका मतलब अगर ट्रांसपोज करने पर प्लस A आए तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स हुआ। उल्टा बोलो, और ट्रांसपोज करने पर माइनस A आए तो वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हुआ। याद हुआ? इसके आगे प्लस लगा लो, वहाँ माइनस है, तो अगर प्लस A आता है तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स हुआ और माइनस A आता है तो वो क्या हुआ? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। चलिए अब कुछ एग्जाम्पल देखते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स के। चलिए अब मैंने एक एग्जाम्पल लिखा, A इक्वल टू 1 2 3 4। अब आप इसका ट्रांसपोज निकालिए। बच्चों इसका ट्रांसपोज क्या आया? 1 2 को कहाँ लिख दो? रो में, सॉरी 1 2 रो है तो उसको कॉलम में लिख दो, 3 4 रो में है तो उसको कहाँ लिख दो? कॉलम में। अब आप चेक करो क्या दोनों आंसर सेम आए? ये आंसर सेम है? नहीं, इसका मतलब नॉट इक्वल टू A, मतलब इसका ट्रांसपोज करने पर A नहीं आया तो ये जो गिवन मैट्रिक्स है ये नॉट ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इज नॉट ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। समझ में आया? अगर ट्रांसपोज करने पर A आ जाता तो हम उस गिवन मैट्रिक्स को सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। तो देखा आपने, इस मैट्रिक्स का मैंने ट्रांसपोज करा और ट्रांसपोज करने पर ये वाला मैट्रिक्स दोनों अलग अलग आ गए, इसका मतलब A नहीं आया। तो ये कौन सा मैट्रिक्स हुआ? इज नॉट ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बच्चों और एग्जाम्पल देखते, चलिए एक और एग्जाम्पल देखते। एग्जाम्पल नंबर 2, मैंने एक मैट्रिक्स लिखा 1 2 3 4 5 6 7 8। अब आप इसका ट्रांसपोज करो, तो आपने इसका ट्रांसपोज करा तो यहाँ पर आएगा 1 2 3 4 रो वाइज है तो उसको कॉलम वाइज लिख दो, 5 6 7 8 रो वाइज है तो उसको कॉलम वाइज लिख दो। अब आप बताओ क्या A ट्रांसपोज करने के बाद ये जो आंसर आया ये आंसर A है क्या? क्या ये आंसर सेम है? नहीं, इसका मतलब ये वाला आंसर A के इक्वल नहीं है। इसका मतलब ये गिवन मैट्रिक्स नॉट ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो समझ में आया? सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब होगा? जब ट्रांसपोज करने पर वही मैट्रिक्स A आ जाए। चलिए अब हम और एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3। बच्चों एग्जाम्पल नंबर 3 करते हैं। एक मैट्रिक्स है 1 7 8 2 2 6 6 9 9। अब बच्चों इसका ट्रांसपोज करके देखो और ये देखो कि ट्रांसपोज करने के बाद A आ रहा है कि नहीं। चलिए करते हैं इसका ट्रांसपोज। बच्चों यहाँ पर 1 2 6 लिखा है रो में, लिख दीजिए कॉलम में। यहाँ पर 2 7 9 लिखा है रो में तो लिख दीजिए कॉलम में। 6 9 8 लिखा है रो में तो लिख दीजिए कॉलम में। अब आप चेक करिए कि ये वाला जो आंसर आया और ये जो आंसर है दोनों सेम है। यहाँ लिखा है 1 2 6, यहाँ भी लिखा है 1 2 6, 2 7 9, यहाँ भी लिखा है 2 7 9, 6 9 8, यहाँ भी लिखा है 6 9 8। तो आपने क्या देखा कि ये जो ट्रांसपोज करने पे आया ये बिल्कुल सेम टू सेम A है, मतलब ये किसके इक्वल आ गया? A के। इसका ये मतलब हुआ कि ये जो गिवन मैट्रिक्स है ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। यस इट इज़ ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स।
आपने देखा सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, तो मैं आपको याद करने का तरीका बता दूं क्या होता है। ये जो डायगोनल है, इस डायगोनल के ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ एलिमेंट सेम होना चाहिए। जैसे यहाँ पर डायगोनल कुछ भी हो, डायगोनल को नहीं देखना है, डायगोनल के ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ एलिमेंट सेम होना चाहिए, सिमेट्रिक होना है। सिमेट्रिक मतलब एक जैसे। जैसे यहाँ पर क्या लिखा है 2, तो यहाँ पर भी 2 लिखा है। यहाँ पर क्या लिखा है 6, तो यहाँ पर भी क्या लिखा है 6। यहाँ पर लिखा है 9, तो यहाँ पर भी क्या लिखा है 9। तो ध्यान रखना, कभी भी आपको ऑब्जर्व करके देखना हो कि ये सिमेट्रिक है या नहीं, तो आप डायगोनल बनाए, डायगोनल के ऊपर के एलिमेंट और नीचे के एलिमेंट दिखने में एक जैसे होना चाहिए। अगर वो दिखने में एक जैसे तो वो 100% वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। आया समझ बच्चों। अब हम आते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में। बच्चों स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में एक नोट है, सबसे पहले आप वो लिख दीजिए, डायगोनल एलिमेंट ऑफ ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स are always zero। ध्यान रखना कि जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के आप जितने भी एग्जाम्पल होंगे, अगर वो स्क्यू सिमेट्रिक है तो ये नोट फॉलो होना चाहिए। डायगोनल एलिमेंट ऑफ ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर ऑलवेज जीरो। चलिए कुछ एग्जाम्पल देखते। एग्जाम्पल नंबर 1, मैंने एक मैट्रिक्स लिखा, यहाँ लिखा 0 0, यहाँ लिखा 7, यहाँ लिखा -7। अब मैंने इसका ट्रांसपोज किया, तो बताओ अगर मैं इसका ट्रांसपोज करता हूँ, तो 0 7 कॉलम में आ जाएगा, -7 0 कॉलम में आ जाएगा। अब आप क्या करो, इस पूरे मैट्रिक्स में माइनस साइन कॉमन ले लो। अगर आप पूरे मैट्रिक्स में माइनस साइन कॉमन लेते हो तो जो एलिमेंट है उनके साइन चेंज हो जाएंगे। 0 तो 0 ही रहेगा, यहाँ पर माइनस साइन कॉमन लिया तो 7 बन जाएगा, यहाँ 7 में से माइनस साइन कॉमन लिया तो -7 हो जाएगा, 0 तो 0 रहेगा। अब आप देख रहे हैं आपका एक एक्स्ट्रा बाहर माइनस आ गया है, और ये जो मैट्रिक्स है वो आपके ए के इक्वल आ गया है। ये मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स के इक्वल आ गया है और इसकी वैल्यू ए है, तो हम इसको रिप्लेस कर देंगे ए से। तो आपने देखा कि ए ट्रांसपोज करने के बाद -a मिल रहा है। इसका मतलब ये जो गिवन मैट्रिक्स है ये स्क्यू सिमेट्रिक है। यस, इट इज़ ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब मैं आपको याद करने का तरीका बताता हूँ कि स्क्यू सिमेट्रिक को याद कैसे करते हैं, पहचानते कैसे। सबसे फर्स्ट बात कि जो डायगोनल एलिमेंट है वो 0 होना चाहिए, अगर नहीं है तो साफ मना कर दो कि वो है नहीं। तो फर्स्ट चीज़ देखना है कि डायगोनल एलिमेंट 0 होना चाहिए, और सेकेंड चीज़ देखना है कि जो डायगोनल के ऊपर की तरफ एलिमेंट है वो और नीचे की तरफ एलिमेंट है वो एक दूसरे के अपोजिट होना चाहिए। जैसे यहाँ पर 7 है तो यहाँ पर क्या होना चाहिए -7, ऐसा अपोजिट है तो ही वो स्क्यू सिमेट्रिक का एग्जाम्पल होता है। होप आपको ये बात मेरी समझ में आएगी। और कुछ एग्जाम्पल और देखते हैं स्क्यू सिमेट्रिक के। बच्चों एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का। एग्जाम्पल नंबर 2, एक मैट्रिक्स बनाया, डायगोनल में 0 0 बनाया, यहाँ पर a है, यहाँ -a बनाया, यहाँ -b है, यहाँ +b बनाया, यहाँ पर c है, यहाँ -c बनाया। जी हाँ बच्चों, ये 100% स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। आप तो डायरेक्ट ही समझ लीजिए, अगर कोई स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो फर्स्ट चीज़ उसके डायगोनल एलिमेंट 0 होना चाहिए। सेकेंड चीज़, जो डायगोनल के ऊपर के एलिमेंट है और जो डायगोनल के नीचे के एलिमेंट है वो एक दूसरे के अपोजिट होना चाहिए। जैसे यहाँ पर a लिखा है तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, माइनस है। यहाँ पर -b लिखा है तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, +b। यहाँ पे c लिखा है तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, -c। तो आप ऑब्जर्व करके भी बता सकते हैं कि वो स्क्यू सिमेट्रिक है या नहीं। फिर भी मैं इसको पूरा सॉल्व करके बता देता हूँ।
तो सबसे पहले हम इसका ट्रांसपोज निकालेंगे। बच्चों इसका ट्रांसपोज निकाला तो यहाँ रो वाइज एंट्रीज कॉलम वाइज में लिख दीजिए। तो 0a माइनस बी को लिख दीजिए कॉलम में, -a 0c को लिख दीजिए कॉलम में, b माइनस सी 0 को लिख दीजिए कॉलम में। अब आप माइनस साइन कॉमन लीजिए, ध्यान रखना माइनस साइन आपको ज़बरदस्ती कॉमन लेना है। तो आप माइनस साइन कॉमन लीजिए। तो आपने अगर माइनस साइन कॉमन लिया है तो जो एंट्रीज है उनके साइन चेंज हो जाएंगे, जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा, जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, 0 0 रहेगा। अब माइनस a बन गया प्लस a, b बन गया माइनस b, ये बन गया माइनस a, ये बन गया प्लस c, ये बन गया प्लस b माइनस c 0। अब आपने देखा एक एक्स्ट्रा माइनस आ गया है, ये माइनस को आप लिख दीजिए बाहर, चलने दीजिए। और ये जो मैट्रिक्स है और ये जो मैट्रिक्स है, आप देखिए दोनों मैट्रिक्स इक्वल है। इसका मतलब ये मैट्रिक्स दिखने में एक जैसे है और इस मैट्रिक्स की वैल्यू क्या है a, तो हम इसकी जगह रख सकते हैं a। तो बच्चों हम इस मैट्रिक्स की जगह क्या रख सकते हैं a। तो आपने देखा a ट्रांसपोज करने के बाद आपको क्या मिल रहा है -a। इसका मतलब ये मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आया सबको समझ में? होप आपको ये बात मेरी समझ में आई होगी। अब मैं कुछ 3-4 एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, आप मुझे बताना कौन सा एग्जाम्पल सिमेट्रिक का है और कौन सा एग्जाम्पल स्क्यू सिमेट्रिक का है। आइए बच्चों कुछ एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। आप बताइएगा कौन कौन सा सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और कौन सा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और कौन दोनों ही नहीं है। तो देखते हैं कुछ एग्जाम्पल। एग्जाम्पल नंबर 1। अब बच्चों बताओ, सबसे पहले आपको डायगोनल बनाना है, बनाया। अब आप देखो यहाँ पर 2 है, क्या यहाँ पर 2 है? बिल्कुल नहीं। इसका ये मतलब हुआ ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं है। तो बच्चों ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं है। अब बताओ कि इसके डायगोनल में 0 आ रहा है? डायगोनल में 0 नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी नहीं है। मतलब ये वाला एग्जाम्पल ना सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ना स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, केवल मैट्रिक्स है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी नहीं है और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी नहीं है। अब बच्चों सेकंड एग्जाम्पल पे आते हैं। सबसे पहले डायगोनल बनाओ। अब आप बताओ यहाँ पर क्या है b, यहाँ पर भी b, सही बात है। यहाँ पर क्या है c, यहाँ पर भी क्या है c, यहाँ पर g, यहाँ पर भी। मतलब जो एलिमेंट्स है वो डायगोनल के अबाउट सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक का मतलब है सेम एंट्रीज नीचे होना चाहिए। तो बच्चों यहाँ पर b है, यहाँ पर भी b है, यहाँ पर c है, यहाँ पर भी c है। इसका मतलब ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ये कौन सा मैट्रिक है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। नेक्स्ट एग्जाम्पल। बच्चों सबसे पहले इसमें डायगोनल बनाओ। बच्चों इसमें डायगोनल बनेगा ही नहीं, ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। ये कौन सा मैट्रिक्स है? रेक्टेंगुलर। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है? जिसका रो और कॉलम इक्वल ना हो। तो बच्चों ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में डायगोनल बनता ही नहीं। इसका मतलब यहाँ पर ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी नहीं है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी नहीं है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के एग्जाम्पल में स्क्वायर मैट्रिक्स लेना पड़ते हैं। तो बच्चों ये तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, इसका मतलब ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी नहीं है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी नहीं है और ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी नहीं है। ध्यान रहे सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक आपको कहाँ मिलेगा? केवल स्क्वायर मैट्रिक्स में ही मिलेगा। अगर आप इस टाइप के रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स एग्जाम्पल लेते हो तो आपका आंसर आएगा नहीं, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी नहीं है और ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी नहीं है। बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर। अब आप बताओ इसका ट्रांसपोज करो। बच्चों इसका ट्रांसपोज करोगे तो यही आएगा, करके देखो। अगर आपने इसका ट्रांसपोज करा तो 5 रो में लिखा है, उसको कॉलम में लिख दो। तो बच्चों जब आप इसका ट्रांसपोज करोगे वही आएगा। इसका मतलब ए आ गया और वही आ गया। तो ये कौन सा एग्जाम्पल है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो बच्चों ये एग्जाम्पल सिमेट्रिक मैट्रिक्स का है। अब बताओ ये कौन सा एग्जाम्पल है? पहले डायगोनल बनाओ। अब देखो यहाँ पर एलिमेंट सेम आ रहे हैं, इसका मतलब ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। 0 0 आ रहा है, 0 0 आने का मतलब ये थोड़ी कि स्क्यू हो जाएगा।
दो कंडीशन होना चाहिए, एक तो 0 0 भी आना चाहिए और जो डायगोनल एलिमेंट है ऊपर और नीचे वाले वो अपोजिट होना चाहिए। यहाँ तो आप देख रहे हो कि दोनों सेम आ रहे हैं, इसका मतलब ये एग्जाम्पल स्क्यू सिमेट्रिक का नहीं है, ये एग्जाम्पल किसका है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स का है। अब इसको देखो बच्चों, यहाँ डायगोनल एलिमेंट 0 आ रहे हैं और सेकेंड चीज़ जो डायगोनल के ऊपर के एलिमेंट है और जो डायगोनल के नीचे के एलिमेंट है वो अपोजिट है, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस है, ऐसा होता है। तो ये एग्जाम्पल किसका है बच्चों, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब बच्चों ये बताओ, सबसे पहले डायगोनल बनाओ। अब डायगोनल के ऊपर के एलिमेंट और नीचे के एलिमेंट को कंपेयर करो, यहाँ प्लस का 3 है तो यहाँ पर माइनस का 3 है, अपोजिट आ रहा है। यहाँ प्लस का 1 है, यहाँ माइनस का 1 आ रहा है, यहाँ माइनस का 4 है, यहाँ प्लस का 4 आ रहा है। इसका मतलब ये एग्जाम्पल किसका है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का। होप आपको ये सारे एग्जाम्पल समझ में आए होंगे। अब हम बढ़ते हैं आगे की ओर। बच्चों अब मैं आपको एक थ्योरम बता रहा हूँ, ये थ्योरम एग्ज़ाम में पूछते तो नहीं है लेकिन इस पर बेस्ड क्वेश्चन एग्ज़ाम में ज़रूर आता है, तो आप उस क्वेश्चन को ज़रूर कीजिएगा, मैं करवाऊँगा भी। लेकिन ये थ्योरम को डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है, इसका प्रूफ भी बताऊँगा। आप केवल देखिए, कोई प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन जब मैं क्वेश्चन करूँगा उसमें इस थ्योरम का यूज़ होता है, तो आप इस थ्योरम को पढ़ जरूर लीजिए, ठीक है। तो बच्चों हम इस थ्योरम को स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों थ्योरम क्या है, पहले इसको रीड करो। थ्योरम क्या है, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस एज सम ऑफ ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसका मतलब कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स ले लो, उसको आप दो मैट्रिक्स के प्लस में लिख सकते हैं, और उसमें एक मैट्रिक्स कौन सा होना चाहिए, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और दूसरा मैट्रिक्स कौन सा होना चाहिए, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मतलब आप किसी भी मैट्रिक्स को दो मैट्रिक्स के प्लस में लिख सकते हैं, और वो दो मैट्रिक्स कौन कौन से होना चाहिए, सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बच्चों मैं इसका प्रूफ आपको बता रहा हूँ, आप एंड तक इसको देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि आप किसी भी मैट्रिक्स को दो मैट्रिक्स के सम में लिख सकते हैं, और वो दो मैट्रिक्स सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक होना चाहिए। चलिए बच्चों इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम वो मैट्रिक्स लेते हैं कैपिटल ए। तो लेट कैपिटल ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स, लेट कैपिटल ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स। बच्चों एक छोटी सी बात आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या हम 5 को 3+2 लिख सकते हैं? जी हाँ बच्चों लिख सकते हैं, क्योंकि 3 और 2 को प्लस करने पर 5 ही आ रहा है। ध्यान रहे मैथ्स में या और अदर सब्जेक्ट में भी किसी भी स्टेप को किसी भी स्टेप में लिख सकते हैं, बस ध्यान ये रहना चाहिए LHS और RHS सेम आना चाहिए। अब किसी भी चीज़ को कोई और चीज़ भी लिख सकते हो, बस ध्यान ये रहे कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आना चाहिए। तो हम 5 को 3+2 लिख सकते हैं, 5 को 1+4 लिख सकते हैं, 5 को 7-2 लिख सकते हैं, सब लिख सकते हैं, क्योंकि सबको सॉल्व करने पर 5 ही आ रहा है। अगर LHS और RHS सेम आते हैं तो आप उस टर्म को कुछ और टर्म भी लिख सकते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। अब मैं एक चीज़ लिखने जा रहा हूँ, आप बताना लिख सकते हैं कि नहीं। बच्चों इसको कम से कम 10 सेकंड देखो। बच्चों इसको कम से कम 10 सेकंड देखो। अब मैंने जो लिखा है मानता हूँ आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन मैंने लिखा है A = इतना ढेर सारा लिखा है। अगर इसको सिंप्लीफाई करने पर A आ गया, अगर इसको सिंप्लीफाई करने पर A आ गया, इसका मतलब ये जो लिखा है वो हम लिख सकते हैं। मैंने अभी यही समझाया, किसी को कुछ भी लिख सकते हैं, बस ध्यान रहे LHS और RHS सेम आना चाहिए। तो बच्चों मैंने A को इतना बड़ा लिखा, अब मैं रफ पेज में उस साइड आपको बता रहा हूँ, इसको सिंप्लीफाई करके क्या A आ रहा है कि नहीं। बताओ इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है,
इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, 1/2 कॉमन आ रहा है। अगर 1/2 कॉमन लिया तो अंदर क्या बचेगा, A प्लस A ट्रांसपोज, और यहाँ क्या बचेगा, A माइनस A ट्रांसपोज। अब बताओ ये प्लस माइनस कैंसिल, अब यहाँ पे आएगा 1/2, A प्लस A क्या हुआ 2A, 2 से 2 कैंसिल। देखा बच्चों क्या मिल रहा है, A, और इस साइड भी क्या लिखा है A, इसका मतलब इस A को ये लिख सकते हैं। तो बच्चों ये आपको रट के जाना पड़ेगा कि आपको इस थ्योरम का जो प्रूफ है वो आपको रट के जाना होगा कि आपको पहले स्टेप में A इक्वल टू ये लिखना है, और लिख सकते हैं क्योंकि इसको सिंप्लीफाई करने पर हमें क्या मिल रहा है A। तो बच्चों होप आपको मेरी बात समझ में आई हो। तो आपने इस A को ऐसा एक्सप्रेस करा, आप इसको याद कर लीजिए, शुरुआत यहीं से करते। अब हम इस पहले वाले को P मान रहे हैं, इस पहले वाले को P लेट कर रहे हैं, और इस सेकंड वाले को Q लेट कर रहे हैं। लिख देते हैं, लेट P इक्वल टू 1/2 A प्लस A ट्रांसपोज, और Q इक्वल टू 1/2 A माइनस A ट्रांसपोज। तो आपने इसको क्या मान लिया P, और इसको क्या मान लिया Q। इसको आप इक्वेशन 1 दे दीजिए और थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए। तो बताओ A इक्वल टू क्या हो गया, P प्लस Q, जिसमें P की वैल्यू क्या है 1/2 A प्लस A ट्रांसपोज, और Q की वैल्यू क्या है हाफ A माइनस A ट्रांसपोज। अब हम P को लेके चलेंगे। तो बच्चों अब हम P को लेके चलते हैं। तो P इक्वल टू क्या है, P इक्वल टू है 1/2 A प्लस A ट्रांसपोज। अब हम इस पूरी इक्वेशन का ट्रांसपोज लेंगे, अब हम इस पूरी इक्वेशन का ट्रांसपोज लेंगे। अब हम इस पूरी इक्वेशन का क्या लेंगे, ट्रांसपोज। तो बच्चों अगर आपने इसका ट्रांसपोज लिया तो इस साइड क्या होगा, P ट्रांसपोज 1/2 पे इफेक्ट नहीं पड़ता है, मैंने एक प्रॉपर्टी K करके बताई है, वो आप प्रॉपर्टी को देखना। तो 1/2 का कुछ मीनिंग नहीं होता, 1/2 बाहर ही आ जाता है, इस पर ट्रांसपोज का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, तो 1/2 बाहर आ जाएगा। अब इसका ट्रांसपोज लो तो आएगा A प्लस A ट्रांसपोज, और यहाँ पे आएगा ट्रांसपोज। तो आपने दोनों तरफ क्या ले लिया, ट्रांसपोज। अब बच्चों मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी, प्रॉपर्टी थी A प्लस B ट्रांसपोज इक्वल टू A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज। अगर बीच में प्लस हो और आपको ट्रांसपोज लिखना हो तो इस ट्रांसपोज को एक बार A के ऊपर लगा दो, इस ट्रांसपोज को एक बार B के ऊपर लगा दो, और बीच में प्लस लगा दो। इस ट्रांसपोज को इंडिविजुअली दोनों को डिस्ट्रीब्यूट कर दो, एक बार A को एक बार B को। तो बच्चों यही प्रॉपर्टी अगर यहाँ लगाए, ये A हो गया, इसको B मान लो, ये A हो गया, इसको भी मान लो A प्लस B ट्रांसपोज। अब ये वाला फॉर्मूला यहाँ अप्लाई करो तो बताओ क्या आएगा, P ट्रांसपोज 1/2। बताओ यहाँ पे क्या आएगा, एक बार A के ऊपर ट्रांसपोज तो यहाँ पे आएगा A ट्रांसपोज, और B यहाँ पर ये B हो गया तो इसके पहली ट्रांसपोज है, और एक ट्रांसपोज और आएगा तो आएगा A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। और बच्चों एक प्रॉपर्टी और बताई थी, अगर किसी मैट्रिक्स का 2 बार ट्रांसपोज करो तो हमें वही मैट्रिक्स मिलता है। तो बच्चों यहाँ पर क्या आ गया 1/2, और ये A ट्रांसपोज एज इट इज़ लिख दो, और ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करते हैं तो क्या आता है A। अब इसको आगे पीछे लिख दो, इसको आगे पीछे लिखेंगे मतलब A को पहले लिख दो, प्लस में लिख सकते हैं, प्लस में आगे पीछे लिख सकते हैं, A को इधर लिख सकते हैं और A ट्रांसपोज को बाद में लिख सकते हैं। अब आप देखिए ये किसके इक्वल है, P के इक्वल, मतलब ये जो वैल्यू आपके सामने आई है ये वैल्यू किसके इक्वल है, P के इक्वल है, मतलब हम इसकी जगह P लिख सकते हैं। तो यहाँ पर इसकी जगह हमने क्या लिख दिया P, और इस साइड क्या चल रहा है P ट्रांसपोज। और आपने बच्चों क्या ऑब्जर्व किया कि P ट्रांसपोज का आंसर P आया, मतलब ये किसका फॉर्मूला है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स का, इम्प्लाइज P क्या हो गया, P इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा। सबसे पहले आप यहाँ इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इतना लिख लीजिए।
बच्चों अब हम Q को लेके चलते हैं। तो आप देखिए यहाँ पर Q क्या है, यहाँ पर Q है 1/2 A माइनस A ट्रांसपोज। तो पहले अपन P को लेके चले थे, अब हम Q को लेके चले। P को हमने क्या प्रूव करा, P सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। P को हमने क्या प्रूव करा, P क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब हम Q को प्रूव करेंगे, Q क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो बच्चों अब हम Q को लेके चलते हैं। तो हमने Q की वैल्यू लिख दी। अब आप दोनों तरफ ट्रांसपोज ले लो, जैसे हम दोनों तरफ स्क्वेयरिंग करते हैं वैसे आप यहाँ दोनों तरफ ट्रांसपोज ले लो। अब बच्चों बताओ, अगर आप दोनों तरफ ट्रांसपोज लोगे तो इस साइड क्या होगा, Q ट्रांसपोज 1/2 रहेगा, 1/2 बाहर आ जाता है। आप K वाली प्रॉपर्टी देख लेना। तो 1/2 का ट्रांसपोज पे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो 1/2 बाहर आ जाता है। अब ट्रांसपोज इसका ले लो, इस ब्रैकेट का ले लो, तो क्या आएगा A माइनस A ट्रांसपोज ट्रांसपोज। अब बच्चों मैंने भी आपको प्रॉपर्टीज़ बताई, तो वहाँ पर एक माइनस की प्रॉपर्टी थी, A माइनस B ट्रांसपोज इक्वल टू A ट्रांसपोज माइनस B ट्रांसपोज। अब ये प्रॉपर्टी यहाँ अप्लाई करें, A को A मान लो और A ट्रांसपोज को B मान लो, और ये वाला फॉर्मूला यहाँ अप्लाई करो। तो बच्चों आएगा 1/2 और यहाँ पर आएगा ये ट्रांसपोज A के ऊपर आ जाएगा और इसके ऊपर पहली ट्रांसपोज है और एक ट्रांसपोज और आएगा, तो आएगा A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। फिर एक प्रॉपर्टी और बताई थी, A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज A होता है। अब ये यहाँ अप्लाई कर दो तो बच्चों आएगा 1/2 A ट्रांसपोज, और A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज किसके इक्वल होता है, A, तो इसकी जगह A लिख दो। अब बच्चों इसमें से माइनस साइन कॉमन लो, माइनस साइन कॉमन लो, क्योंकि आपको यहाँ पर Q को स्क्यू सिमेट्रिक बताना है और स्क्यू सिमेट्रिक में माइनस आता है, तो आप यहाँ से माइनस साइन कॉमन लो। तो माइनस साइन कॉमन लोगे तो ये पलट जाएगा, A आगे आ जाएगा और A ट्रांसपोज पीछे आ जाएगा। अब आप देखो, अगर आप माइनस साइन को छोड़ दे तो ये जो वैल्यू बची ये वैल्यू Q के बराबर है। ये वैल्यू किसके इक्वल है, Q के, मतलब आप इसके प्लेस पर क्या लिख सकते हैं, Q, तो यहाँ पर आ जाएगा Q। और इस साइड क्या चल रहा है, इस साइड चल रहा है Q ट्रांसपोज। तो बच्चों आपने देखा Q ट्रांसपोज का आंसर माइनस में आया, और माइनस में आता है तो ये कौन सा मैट्रिक्स हुआ, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इम्प्लाइज Q कौन सा मैट्रिक्स हुआ, इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो आपने बच्चों क्या प्रूव करा कि जो P नाम का मैट्रिक्स है वो सिमेट्रिक है, और जो Q नाम का मैट्रिक्स है वो क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब ये P की वैल्यू Q की वैल्यू इक्वेशन 1 में रख दो, P और Q की वैल्यू इक्वेशन 1 में रख दो, तो यहाँ पर इक्वेशन 1 दिख रही है। अब इस इक्वेशन 1 में P की और Q की वैल्यू रख दो, तो बताओ P का आंसर क्या आया, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो P कौन सा मैट्रिक्स हुआ, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, प्लस और Q का आंसर क्या हुआ, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो बच्चों यही अपनी थ्योरम थी, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स। तो ये हो गया एक स्क्वायर मैट्रिक्स, कोई भी ले सकते हैं, तो एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स को हम लिख सकते हैं सम में। देखा आपने, इस मैट्रिक्स को आपने बीच में सम में लिखा है, और सम किसका, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। तो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो आप कोई भी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के सम में एक्सप्रेस कर सकते हो। तो यहाँ पर अपनी थ्योरम प्रूव हो गई है, हैंस प्रूव्ड। होप आपको ये बात, आपको ये थ्योरम समझ में आई होगी। अब हम इसके क्वेश्चंस करते हैं। बच्चों आज जो मैंने पढ़ाया, अब हम इसके ऊपर क्वेश्चंस करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन 1 है, ए ट्रांसपोज डैश, डैश मतलब ट्रांसपोज होता है, ए ट्रांसपोज गिवन है, एक बी नाम का मैट्रिक्स गिवन है, और आपको फाइंड करना है ए प्लस 2b मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। यहाँ डैश मतलब ट्रांसपोज को डिनोट करता है। तो करते हैं इसका आंसर, सॉल्यूशन। बच्चों यहाँ ए ट्रांसपोज गिवन है,
-2 3 1 2। अब हम दोनों तरफ ट्रांसपोज लेंगे, तो यहाँ पर ट्रांसपोज का फिर ट्रांसपोज लेंगे और यहाँ भी ट्रांसपोज लेंगे। तो बच्चों जब आप इसका ट्रांसपोज लोगे तो रो को क्या लिख देंगे कॉलम में, तो यहाँ आएगा -2 3 और 1 2 क्या आएगा कॉलम में। आपको मैंने प्रॉपर्टी बताई है, ट्रांसपोज का ट्रांसपोज खुद वही मैट्रिक्स होता है। तो बच्चों जब आप इसका ट्रांसपोज लेंगे तो वो किसके इक्वल आएगा, ए। ये आपको फॉर्मूला याद होगा, तो हम इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, ए। तो बच्चों ये ए का आंसर आ गया, ये ए का आंसर आ गया। बी का आंसर गिवन है। अब हम a + 2b निकालेंगे। तो बच्चों अब हम निकालेंगे a + 2b। ए की प्लेस पर ये मैट्रिक्स लिखेंगे, तो ए की प्लेस पे लिखा -2 1 3 2 1 3 2। 2 की प्लेस पे 2 लिखेंगे और बी की प्लेस पर ये वाला मैट्रिक्स लिखेंगे, तो आएगा -1 0 1 2। इसको कॉपी कर लीजिए, -2 1 3 2। अब इस पूरे मैट्रिक्स में 2 का मल्टीप्लाई करो, तो 2 का मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, सबके अंदर मल्टीप्लाई कर दो। तो 2 का मल्टीप्लाई -1 से -2, 2 का मल्टीप्लाई 0 से 0, 2 का मल्टीप्लाई 1 से 2, 2 का मल्टीप्लाई 2 से 4। अब आप दोनों मैट्रिक्स को प्लस कर दीजिए। प्लस कैसे करते हैं, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट प्लस होते हैं, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट प्लस होते हैं। तो -2 और -2 प्लस होगा तो -4, 1 और 0 प्लस होगा 1, 3 और 2 प्लस होगा 5 और 2 और 4 प्लस होगा 6। और इस साइड क्या चल रहा है, a + 2b। अब हमें इस a + 2b का ट्रांसपोज लेना है। बच्चों अब इसका ट्रांसपोज ले लो, तो जब आप इसका ट्रांसपोज लोगे तो आएगा a + 2b ट्रांसपोज। जब आप इसका ट्रांसपोज लोगे तो रो को कॉलम में चेंज कर दो, तो -4 1 को कॉलम में लिख दो, 5 6 को कॉलम में लिख दो। आंसर आ गया। होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए बच्चों अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 को 2 या 3 बार पढ़ लीजिए। एक मैट्रिक्स है जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, एक मैट्रिक्स है जो क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, और आपको ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो बच्चों क्वेश्चन को आप 2 या 3 बार रीड करो कि ये मैट्रिक्स कैसा मैट्रिक्स है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, और आपको ए और बी की वैल्यू निकालना है। तो करते हैं इसका आंसर। सबसे पहले हम इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालेंगे। सबसे पहले हम इस मैट्रिक्स का क्या निकालेंगे, ट्रांसपोज। तो बताओ इसका ट्रांसपोज क्या होगा, रो और कॉलम इंटरचेंज कर दो। तो ये रो है, उसको कहाँ लिख दो, कॉलम में, तो आएगा 0 a -3। इस रो को कहाँ लिख दो, कॉलम में, 2 0 -1, और इसको भी कहाँ लिख दो, कॉलम में, b 1 0। अब बच्चों क्या लिखेंगे, गिवन। बच्चों गिवन क्या है कि गिवन मैट्रिक्स इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो अपना गिवन है कि जो A है वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। और आप मुझे बताओ कि अगर A स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, A ट्रांसपोज = -A। अब A ट्रांसपोज के प्लेस पर A ट्रांसपोज की वैल्यू लिखेंगे, माइनस के प्लेस पर माइनस लिखेंगे, और A के प्लेस पर A की वैल्यू लिखेंगे। तो बताओ यहाँ पर A ट्रांसपोज के प्लेस पर क्या लिखेंगे, 0 2 B A 0 1 -3 -1 0, माइनस की प्लेस पर माइनस लिखेंगे, और A की प्लेस पर क्या लिखेंगे, ये वाला 0A -3 2 0 -1 B 1 0।
अब इस मैट्रिक्स में माइनस का मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई मतलब सबसे मल्टीप्लाई कर दो, इसको कॉपी करो, 0 2 b a 0 1 -3 -1 0, और इसमें माइनस का मल्टीप्लाई करो तो आएगा 0 ही रहेगा। यहाँ आएगा माइनस का a, यहाँ आएगा प्लस का 3, यहाँ आएगा माइनस का 2 0 प्लस का 1, यहाँ आएगा माइनस का b माइनस का 1 0। बच्चों अब हम इन दोनों मैट्रिक्स के बीच में इक्वल आ रहा है, मतलब हम दोनों मैट्रिक्स के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स कंपेयर करेंगे। अब हम इन दोनों मैट्रिक्स को कंपेयर करेंगे तो बताओ ये 2 किसके इक्वल होगा, -a के। तो जब आप कंपेयर करोगे तो 2 किसके इक्वल होगा, -a के। तो 2 इक्वल हो गया -a के, तो यहाँ से a की वैल्यू क्या आ गई, -2। और बताओ b किसके इक्वल होगा, 3 के, मतलब b की वैल्यू क्या आ गई, 3। दिस इज फाइनल आंसर। होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बच्चों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन आईएमपी है, आप इसको आईएमपी लिख दीजिए, एग्जाम में पूछा जाता है। तो क्वेश्चन है, एक ए मैट्रिक्स गिवन है, एक बी मैट्रिक्स गिवन है, देन वेरीफाई दैट, वेरीफाई मतलब प्रूव दैट, प्रूव दैट मतलब LHS और RHS इक्वल आना चाहिए। तो आपको वेरीफाई करना है, प्रूव करना है AB ट्रांसपोज इक्वल टू B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज। बच्चों ये वही प्रॉपर्टी है जो मैंने आपको बताई थी। अब हमें इस प्रॉपर्टी को प्रूव करना है इस एग्जाम्पल को लेकर। अब करना कैसे है पहले एक्सप्लेन कर दूं। पहले हम A और B का मल्टीप्लाई करेंगे, मैट्रिक्स मल्टीप्लाई जैसे करते हैं। पहले हम A और B का मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसका ट्रांसपोज लेंगे, LHS आ जाएगा। फिर B का ट्रांसपोज निकालेंगे, A का ट्रांसपोज निकालेंगे, और इसी सीक्वेंस में मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब पहले B ट्रांसपोज लिखेंगे, फिर A ट्रांसपोज लिखेंगे, फिर दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, RHS आ जाएगा। और लास्ट में हमें ये देखना है कि दोनों इक्वल आए या नहीं आए, इक्वली आना चाहिए। तो करते हैं बच्चों ये वाला क्वेश्चन स्टार्ट। तो लिखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो बच्चों सबसे पहले हम A और B का मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करेंगे, हम A और B का मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करेंगे। मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कैसे करते हैं मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था। आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो आप वीडियो पहले देखिए, फिर आप ये वाला वीडियो देखें। तो बच्चों मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कैसे करते हैं मैं आपको बता दूं। सबसे पहले इनके ऑर्डर लिखते हैं। तो बताओ इसमें 3 रो है, 1 कॉलम, तो इसका ऑर्डर हुआ 3 क्रॉस 1। इसमें 1 रो है, 3 कॉलम, इसका ऑर्डर हुआ 1 क्रॉस 3। अब चेक करते हैं लास्ट वाला पहले वाले के इक्वल है या नहीं। तो आप देख रहे हो लास्ट वाला 1 है, पहला वाला 1 है, और दोनों इक्वल है, इसका मतलब मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होगा। अब मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होगा तो आंसर भी एक मैट्रिक्स आएगा। उस मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है बचा कुचा। तो आप देख रहे हो यहाँ पे 3 बचा है और यहाँ भी 3 बचा है, तो इस रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा 3 क्रॉस 3। मतलब आपको 3 रो निकालना है और 3 कॉलम निकालना है, मतलब 9 एलिमेंट्स निकालना है। 9 एलिमेंट मतलब होता है 9 बार मल्टीप्लाई करना है। तो करते हैं, सबसे पहले फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 का मल्टीप्लाई करा -1 से ख़त्म, -1, और कुछ नहीं करना है। फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम से, तो 1 मल्टीप्लाई -1 ख़त्म हो गया। अब हम फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम से करेंगे, फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम से करेंगे तो आएगा 1 मल्टीप्लाई 2 आएगा। अब हम फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम से करेंगे तो 1 मल्टीप्लाई 1 अब हम सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम से करेंगे तो -4 मल्टीप्लाई -1 प्लस 4, -4 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे -8, -4 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे -4, 3 का -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -3, 3 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, 3 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3।
तो बच्चों ये हमने ए बी का आंसर निकाला। अब इस ए बी का ट्रांसपोज निकालेंगे। बच्चों अभी हमने ए बी का मल्टीप्लाई करा है, अब हम इस ए बी का ट्रांसपोज निकालेंगे। ट्रांसपोज आपको निकालना आता ही होगा, रो और कॉलम इंटरचेंज कर दो। तो आप यहाँ देख रहे हैं ये रो वाइज लिखा है, इसको आप कॉलम वाइज लिख दो। तो बताओ ट्रांसपोज क्या आएगा। -1 to 1 को कॉलम में लिख दो, -1 to 1। 4 - 8 - 4 को कॉलम वाइज लिख दो, 4 - 8 - 4। -3 6 3 को कॉलम वाइज लिख दो, -3 6 3। तो बच्चों ये आ गया LHS, इसको आप इक्वेशन 1 दे दीजिए। अब हम निकालेंगे राइट हैंड साइड। अब बच्चों राइट हैंड साइड के लिए आपको पहले B ट्रांसपोज निकालना होगा, फिर A ट्रांसपोज निकालना होगा। तो पहले हम B ट्रांसपोज निकालते हैं, फिर हम A ट्रांसपोज निकालेंगे, फिर इनका मल्टीप्लाई करेंगे। तो बच्चों ये B है, B का ट्रांसपोज क्या होगा बताइए। तो यहाँ पर लिखा है रो वाइज, तो इसका ट्रांसपोज आएगा कॉलम वाइज। तो इसको कॉलम में लिख दो, -1 to 1। अब हम A का ट्रांसपोज निकालेंगे। बच्चों ये A है, जब आप इसका ट्रांसपोज निकालोगे तो ये कॉलम है, तो इसको आप लिख दीजिए रो में। तो इसका ट्रांसपोज क्या होगा, रो को कॉलम में लिख दो, कॉलम को रो में लिख दो। तो ये कॉलम में लिखा है, तो आप इसको कहाँ लिख दीजिए, रो में। तो इसका ट्रांसपोज होगा रो वाइज, 1 - 4 3। अब हमको इसी सीक्वेंस में मल्टीप्लाई करना है। तो बच्चों पहले B ट्रांसपोज लिखो, -1 to 1 मल्टीप्लाई करना है A ट्रांसपोज का, 1 - 4 3। अब मल्टीप्लाई करने के लिए सबसे पहले ऑर्डर लिखो। इसका ऑर्डर क्या है, 3 रो 1 कॉलम, और इसका ऑर्डर क्या है, 1 रो 3 कॉलम। अब जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो जो मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा, जो बचा कुछ आए। तो ये दोनों इक्वल आ रहे हैं, दोनों इक्वल आ रहे हैं, इसका मतलब मल्टीप्लाई होगा। अब यहाँ पर कौन बच गए हैं, 3, यहाँ कौन बच गया है 3, तो इसका ऑर्डर होगा 3 क्रॉस 3। 3 क्रॉस 3 मतलब 3 रो और 3 कॉलम, मतलब टोटल 9 एलिमेंट्स आएंगे। तो कैसे करते हैं, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करो, -1 का 1 से करो, -1। फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम से करो, -1 का -4 से +4। फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम से करो, -1 का करो 3 से। अब इस 2 का इन तीनों से मल्टीप्लाई करो, 2 × 1 2, 2 × -4 -8, 2 × 3 6। अब इस 1 का इन तीनों से करो, 1 × 1 1, 1 × -4 -4, 1 × 3 3। बच्चों ये आ गया RHS, इसको आप इक्वेशन 2 दे दीजिए। ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, और आप दोनों को देखिए दोनों इक्वल आ रहे हैं। इसका मतलब LHS = RHS, हैंस प्रूव्ड। होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बच्चों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ज़्यादा MP है, मेरी तरफ से लिख लीजिए, कंफर्म एग्जाम में आएगा। वेरी 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 मोस्ट MP इस क्वेश्चन को लिख लीजिए, ये मेरी गारंटी है, संदीप सर की गारंटी है, एग्जाम में आएगा। आप इसको लिख दीजिए, ये बहुत ज़्यादा MP क्वेश्चन है, तो उसको आप वेरी मोस्ट MP लिख दीजिए। तो करते हैं इस क्वेश्चन की ओर। तो बच्चों आपको एक मैट्रिक्स है और आपको एक्सप्रेस करना है, मतलब इस मैट्रिक्स को लिखना है, 2 मैट्रिक्स सिमेट्रिक और स्क्वायर सिमेट्रिक के सम में। बच्चों ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन की ओर बढ़ते। तो बच्चों आज ही मैंने आपको एक थ्योरम डिस्कस की थी। सबसे पहले आप वो थ्योरम का स्टेटमेंट लिख दीजिए, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स एक्सप्रेस is sum of every square matrix expressed as a sum of symmetric matrix and skew symmetric matrix. तो सबसे पहले आपको ये स्टेटमेंट लिखना है, फिर आपको लिखना है A = P + Q। फिर आपको P का फॉर्मूला लिखना है, वेयर P = 1/2
ए प्लस ए ट्रांसपोज क्यू इक्वल टू 1/2, क्यू का फॉर्मूला लिखना है, क्यू इक्वल टू 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज। बच्चों अब हम इस क्वेश्चन की ओर आते हैं, ये भी आपको लिखना है। सबसे पहले इस मैट्रिक्स को ए मैट्रिक्स नाम दे दो। सबसे पहले इस गिवन मैट्रिक्स को ए मैट्रिक्स मान के चलो। अब हम सबसे पहले ये वाला फॉर्म लगाएंगे, इस फॉर्मूले से P निकालेंगे, फिर हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, इस फॉर्मूले से Q निकालेंगे, फिर चेक करेंगे P को सिमेट्रिक मैट्रिक्स बताना है, ये P को, और Q को स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बताना है, ये चेक करेंगे। और बाद में दोनों को प्लस करेंगे, प्लस करने पर अगर A आ जाता है तो इस क्वेश्चन का आंसर खत्म हो जाएगा। तो बच्चों सबसे पहले हम A ट्रांसपोज निकालते हैं। तो बताओ A गिवन है, अगर A गिवन है तो उसका A ट्रांसपोज क्या होगा? बताओ 0 1 -1, इसको कॉलम में लिखा, 4 -3 4, इसको कॉलम में लिखा, 3 -3 4, इसको कॉलम में लिखा। अब हम P का ये वाला फॉर्म लगाएंगे और Q का ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो बच्चों इस साइड P निकालते हैं, इस साइड Q निकालते हैं। तो P का फॉर्मूला क्या है? P का फॉर्मूला है 1/2 A प्लस A ट्रांसपोज, 1/2 बाहर। अब मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, आप एग्ज़ाम में पूरा लिख के आना, लेकिन यहाँ मेरे पास स्पेस कम है तो मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, आपको आ जाएगा समझ। अब A मैट्रिक्स आपको दिख रहा है और A ट्रांसपोज आपको दिख रहा है। अब हमें इन दोनों मैट्रिक्स को प्लस करना है। बताओ 0 + 0 0, 1 + 4 5, -1 + 3 2, 4 + 1 5, -3 और -3 प्लस करो -6, 4 और -3 प्लस करो 1, 3 और -1 प्लस करो 2, -3 और 4 प्लस करो 1, 4 और 4 प्लस करो 8। बच्चों ये किसका आंसर आ गया? P का आंसर आ गया। अब हमें ये बताना है कि जो P है सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो हम इसका ट्रांसपोज निकालेंगे। बच्चों 1/2 तो 1/2 रहेगा। अब हम इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो 0 5 2 का ट्रांसपोज होगा कॉलम में, 0 5 2, 5 - 6 1 को कॉलम में लिख दो, 2 1 8 को कॉलम में लिख दो। अब आप इन दोनों मैट्रिक्स को ऑब्जर्व करो, दोनों सेम टू सेम है, दोनों सेम टू सेम है, मतलब ये P के इक्वल है तो ये भी किसके इक्वल हुआ? P के। तो हम इसको रिप्लेस कर देंगे P से, तो इसकी जगह लिख देंगे P, वो इस साइड के चल रहा है। तो बच्चों आपने क्या देखा? P का ट्रांसपोज करने पर P आ रहा है, इसका मतलब हुआ P क्या है? P इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब हम Q को लेके चलेंगे, आप समझ गए होंगे अब करना क्या है। अब Q को लेके चलना है तो Q की वैल्यू क्या है? Q की वैल्यू है 1/2 A माइनस A ट्रांसपोज। तो यहाँ लिखा 1/2 A माइनस A ट्रांसपोज। यहाँ पे मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, आप डायरेक्ट मत करना, पहले A लिख देना, फिर ट्रांसपोज लिख देना, फिर माइनस करना, आराम से करना, लेकिन यहाँ आपको डायरेक्ट भी समझ में आ जाएगा। अब बच्चों A और A ट्रांसपोज को माइनस करना है, तो ये A का आंसर, ये A ट्रांसपोज का आंसर, दोनों को माइनस करो तो 0 किससे माइनस होगा? 0 से, तो आएगा 0। 1 किससे माइनस होगा? 4 से, तो आएगा -3। -1 किससे माइनस होगा? 3 से, तो आएगा -4। -4 किससे माइनस होगा? 1 से, 3। -3 और -3 माइनस होंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो -3 + 3 0। 4 -3, 4 -3 तो प्लस हो जाएगा 7। 3 -1 तो प्लस हो जाएगा 4। -3 - 4 तो आएगा -7। 4 - 4 तो आएगा 0। अब बच्चों ये Q का आंसर आया। अब हमें इस Q को स्क्यू सिमेट्रिक बताना है। स्क्यू सिमेट्रिक बताने के लिए इस Q का ट्रांसपोज करो,
करो इसका ट्रांसपोज, 1/2 तो 1/2 रहेगा। जब आप इसका ट्रांसपोज करोगे तो ये रो को उठा के कॉलम में लिख दो, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 0 -3 -4 3 0 7 4 -7 0। स्क्यू सिमेट्रिक बताने के लिए आपको यहाँ से माइनस साइन कॉमन लेना होता है। तो बच्चों आप माइनस साइन कॉमन ले लीजिए। तो आपने माइनस साइन कॉमन लिया तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे। तो बताओ क्या आएगा, 0 0 0 रहेगा, इसका साइन चेंज हो गया तो -3 -4, यहाँ प्लस का 3, यहाँ प्लस का 7, यहाँ प्लस का 4, यहाँ माइनस का 7, यहाँ 0। अब बच्चों माइनस साइन तो बाहर चल रहा है, और बताओ ये किसकी वैल्यू है, ये और ये दोनों सेम है, और ये वैल्यू Q की है तो हम इसकी जगह लिख देंगे Q। और आप बताओ इस साइड क्या चल रहा है, इस साइड चल रहा है Q ट्रांसपोज। और आपको बताया था Q ट्रांसपोज अगर -Q आए तो ये क्या होता है, Q इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा। अब 2 स्टेप और बची है, पहले आप वीडियो पॉज करके इतना लिख लीजिए। बच्चों अब इतना करने के बाद 2 स्टेप और करनी है। ये जो P मैट्रिक्स है और ये जो Q मैट्रिक्स है, लास्ट में इन दोनों को प्लस करना है, और प्लस करने के बाद इस मैट्रिक्स को लाकर बताना है। अगर P और Q को प्लस करने पर A आ गया तो ये क्वेश्चन का आंसर खत्म हो जाएगा। तो बच्चों P की जगह P रखो। P की वैल्यू क्या है, 1/2 0 5 2 5 -6 1 2 1 8। अब Q की वैल्यू रखो। Q की वैल्यू क्या है, 1/2 0 -3 -4 3 0 7 4 -7 0। दोनों में 1/2 कॉमन ले लो और दोनों मैट्रिक्स को प्लस कर दो। 1/2 कॉमन ले लिया और दोनों मैट्रिक्स को प्लस करो तो 0 + 0 0, 5 -3 2, 2 -4 -2, 5 + 3 8, -6 + 0 -6, 1 + 7 8, 2 + 4 6, 1 -7 -6, 8 + 0 8। अब सबको 2 से डिवाइड कर दो, क्योंकि अपॉन में लिखा है तो सब नंबर को 2 से डिवाइड कर दो। तो यहाँ तो 0 आएगा, यहाँ पर 1 आएगा, यहाँ -1 आएगा, यहाँ पर 4 आएगा, यहाँ पर -3 आएगा, 4 आएगा, 3 -3 4। अब आप देखो ये मैट्रिक्स वही है जो गिवन मैट्रिक्स है, ये दोनों सेम है। मतलब ये किसका आंसर आ गया, ए का आंसर आ गया। मतलब आपने इस ए को 2 मैट्रिक्स के प्लस में लिखा, और वो 2 मैट्रिक्स क्या थे, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। यहाँ पर आपका क्वेश्चन का आंसर खत्म होता है। ये बहुत आईएमपी क्वेश्चन है, ये मेरी गारंटी है, मैं जो बोलता हूँ एग्जाम में ज़रूर आता है। इस क्वेश्चन के आपकी बुक में बहुत सारे क्वेश्चन हैं, वो सारे कर लीजिए। अब हम एक क्वेश्चन और करेंगे और क्लास को एंड करेंगे। आइए बच्चों एक लास्ट क्वेश्चन और करते हैं, ये ऑब्जेक्टिव टाइप है, तो हम स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन है ए और बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अच्छा मुझे बताइए, अगर ए और बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो फॉर्मूला क्या होगा। अगर ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ए ट्रांसपोज करने पर ए आना चाहिए, और बी अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो बी ट्रांसपोज करने पर बी आना चाहिए। तो बच्चों साथ में इन्फॉर्मेशन भी लिखते चलो, ए और बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अगर ये दोनों सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो इनके ट्रांसपोज करने पर वही आना चाहिए। आगे लिखा है एक्स गिवन है और वाई गिवन है, तो पहले हम एक्स को लेके चलते हैं। एक्स गिवन है, वाई गिवन है, तो पहले हम एक्स को लेके चलते हैं। तो बच्चों एक्स की वैल्यू क्या है, ए बी प्लस बी ए, ए बी प्लस बी ए। अब हम दोनों तरफ ट्रांसपोज लेते हैं, दोनों तरफ क्या लेते हैं, ट्रांसपोज। इधर भी ट्रांसपोज लेते हैं और इधर भी ट्रांसपोज लेते हैं। अब यहाँ पर प्लस का फॉर्म लगाएंगे, तो बच्चों प्लस का फॉर्मूला क्या है, ए प्लस बी ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज।
इस पूरे को a मान लो, इस पूरे को b मान लो, इसको a माना, इसको b माना, तो a प्लस बी बन गया। अब ये वाला लगा दो फॉर्मूला, तो इस साइड चल रहा है x ट्रांसपोज, ये a हो गया, तो आंसर क्या है a ट्रांसपोज, तो ये पूरा a हुआ, तो आएगा ए बी ट्रांसपोज। अब यहाँ पर क्या लिखा है b ट्रांसपोज, और ये b की वैल्यू है, तो b की जगह ये लिख दो, तो आएगा बी ए ट्रांसपोज। आ रहा है समझ में? अब बच्चों और प्रॉपर्टी लिखवाई है मैंने, ए बी ट्रांसपोज का फॉर्मूला होता है रिवर्स में, ए बी लिखा है तो आंसर में उल्टा आएगा, तो यहाँ आएगा बी पहले और फिर ए आएगा। तो बच्चों बताओ ए बी ट्रांसपोज ये होता है, तो यहाँ पर क्या आएगा? तो ए बी ट्रांसपोज की वैल्यू क्या है? बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, और बी ए, सोचो ए बी का आंसर बी उल्टा आ रहा है, तो बी ए का आंसर क्या होगा? उल्टा आ जाएगा, तो ए आगे आएगा, बी बाद में आएगा, तो इसका आंसर आएगा ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज। अब आप बताओ ए ट्रांसपोज किसके इक्वल है? डेज भी लिख सकते हैं, टी भी लिख सकते हैं, जो आपकी मर्जी। अपन टी लिख रहे हैं तो यहाँ पे टी कर दो। अब बताओ ए ट्रांसपोज ए है, तो ए ट्रांसपोज को ए से रिप्लेस कर दो और बी ट्रांसपोज को बी से रिप्लेस कर दो, तो बताओ बी ट्रांसपोज की जगह बी लिखेंगे तो यहाँ पर आएगा बी, और ए ट्रांसपोज की जगह ए लिखेंगे तो यहाँ पे आएगा ए। इसको ए लिखा, इसको बी लिखा। अब इसको उल्टा लिख दो, उल्टा लिख सकते हैं, तो यहाँ पर लिख दिया ए बी प्लस बी ए। और बताओ ये किसकी वैल्यू है? ये खुद एक्स की वैल्यू है, तो ये किसका आंसर आ गया? मतलब हम इसकी जगह क्या लिख सकते हैं? एक्स, और इस साइड चल रहा है एक्स ट्रांसपोज। बच्चों अब हम y को लेके चलेंगे, तो बताओ y क्या है? ए बी माइनस बी ए। अब दोनों तरफ ट्रांसपोज ले लो, दोनों तरफ ट्रांसपोज लिया, इधर भी ट्रांसपोज लिया, ए बी माइनस बी ए, इधर भी ट्रांसपोज लिया। अब बताओ प्लस और माइनस का फॉर्मूला सेम होता है, तो सेम ही आएगा, बस जैसा यहाँ पर आया वैसा वहाँ पर आएगा, क्योंकि यहाँ पर प्लस है वहाँ पर माइनस है, तो आप बस प्लस की जगह माइनस लिख दो। तो बच्चों यही लिख दो, बस यहाँ प्लस की जगह माइनस लिख दो, तो आएगा ए बी ट्रांसपोज माइनस बी ए ट्रांसपोज। अब ए बी ट्रांसपोज का ये वाला लगा दो फॉर्मूला, उल्टा आएगा, पहले बी आएगा बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, इसका क्या आएगा? ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज। अब आप बताओ ए ट्रांसपोज ए के इक्वल है, बी ट्रांसपोज बी के इक्वल है, ये दोनों वैल्यू पुट कर दो, तो बी ट्रांसपोज बी के इक्वल है, ए ट्रांसपोज ए के इक्वल है, ये ए के इक्वल है और ये बी के इक्वल है। अब आप यहाँ से माइनस साइन कॉमन लो, तो माइनस साइन कॉमन लेंगे तो क्या आएगा? उल्टा हो जाएगा, ए बी माइनस बी ए। और आप बताओ ये टर्म किसके इक्वल है? y के, तो इसकी जगह क्या लिख दो? y, और इस साइड क्या चल रहा है? इस साइड चल रहा है y ट्रांसपोज। बच्चों आपने दो चीज़ निकाली, x ट्रांसपोज इक्वल टू एक्स और y ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस वाई। अब हमें इस क्वेश्चन में फाइंड आउट क्या करना है? हमें इस क्वेश्चन में किसकी वैल्यू निकालना है? एक्स वाई ट्रांसपोज की। तो अब हम निकालते हैं एक्स वाई ट्रांसपोज। बच्चों इसमें यही फॉर्मूला लगेगा, इसमें यही फॉर्मूला लगेगा, तो बताओ फॉर्मूला क्या होता है? रिवर्स में आता है, तो यहाँ पर y पहले आएगा, उल्टा कर दो तो पहले y आएगा, तो y ट्रांसपोज, फिर क्या आएगा? x ट्रांसपोज। अब बताओ y ट्रांसपोज की वैल्यू क्या आई? y ट्रांसपोज की वैल्यू माइनस y आई, तो यहाँ पर आएगा माइनस y, और x ट्रांसपोज की वैल्यू क्या आई? x, तो बच्चों इसका आंसर आ गया माइनस वाई एक्स। अब आप चेक कर लो कौन सा ऑप्शन है, पहला नहीं है, दूसरा नहीं है, तीसरा हाँ, तो बच्चों इसका आंसर है सी वाला। तो बच्चों यहाँ पर इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और बताएं। और बच्चों एक बात और, अगर आपने अपने बुक के क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दिए हैं तो जो भी आपके डाउट्स आ रहे हैं प्लीज़ कमेंट में लिख के बताइए। मैं आपको जितने भी डाउट्स होंगे उसका एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा और आपके लिए वो सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जो आप उसको देख के सारे आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो बच्चों इस वीडियो में बस इतना ही। टिल देन
कीप लर्निंग, हैप्पी लर्निंग।